ओह क्या वीकेंड था यार ये प्रीमियर लीग का। एक से एक मैचेस और इतने शानदार गोल्स। सबसे पहले तो यूनाइटेड लाइव नहीं देखा मैंने, वो बहुत लेट था। और फिर हार गए थे तो उस पर तो वैसे ही डिस्कस करने का मन ही नहीं करा कुछ। मतलब पेल दे यार यूनाइटेड ने तो बिल्कुल ही, ओ न्यूकासल यूनाइटेड ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को बिल्कुल ही यार वन साइडेड जैसा कहेंगे एकदम ही। यूनाइटेड के लिए क्या बोले यार, अब मैनचेस्टर यूनाइटेड 4 मैच अच्छे फिर 4 मैच बेकार। और अवे एंड्स का तो बिल्कुल ही, अवे मैचेस का तो हारना ही है या ड्रॉ है ज़्यादा से ज़्यादा, यही चलता है। तो ये एक्सपेक्ट करके लेते हैं हम। यार मेरे को तो अभी तक यकीन नहीं होता कि हम यूनाइटेड वही हैं जिसने ओले के अंडर अवे लीग्स का, अवे मैचेस का स्ट्रीक का, विन का स्ट्रीक की जो क्या बोल रहा हूँ मैं, अवे मैचेस की स्ट्रीक, विनिंग स्ट्रीक सबसे ज़्यादा शायद से 28 मैचेस। हाँ शायद 28 ही थे जीतने का रिकॉर्ड है ये। बताओ सोचो, प्रीमियर लीग हिस्ट्री में वो भी। ना कोई गार्डियोला, ना कोई आर्सन वेंगर की इनविंसिबल, ना सर एलेक्स की यूनाइटेड, किसी ने भी ये रिकॉर्ड नहीं हासिल नहीं किया था, और ओले ने करके दिखाया। बताओ अवे मैचेस की विनिंग स्ट्रीक इतनी लंबी। और अब ये हाल हो गया एक टेन हाग के अंदर कि हम अवे तो छोड़ो, होम में ही विनिंग स्ट्रीक नहीं बना पा रहे हैं। अवे तो हम लिख के ही ले ले रहे हैं, हाँ यार हारेंगे, पॉइंट्स ड्रॉप होंगे इस मैच में अवे के। और एक तो एरिक टेन हाग का पर्सनली भी अवे का रिकॉर्ड बहुत ही घटिया है। जब वो एरिक टेन हाग आईएक्स में था वहाँ पे भी हारता ही रहता था अवे मैचेस चैम्पियन लीग में, इसलिए ज़्यादातर बाहर होती थी आईएक्स। मतलब यार मैच के बारे में तो उसमें तो मैं क्या ही कहूँ। रैशफोर्ड ही को देख के तो ऐसा हो रहा था कि इसको निकालो भाई, अब हो गया इसका वो थ्रेशोल्ड जितना जा सकता था। ऐसी लगता है उसका एक सीज़न ऐसे जाता है एकदम घटिया कि मन करता है निकालो, फिर अगले दिन अगले सीज़न एकदम चमक जाता है। और एंथनी मार्शियल भाई अलग ही एटीट्यूड में टेन हाग से भिड़ आए, और ऐसे हाथ तो वो कर रहा था मैच के बीच में जब टेन हाग चिल्ला रहा था उसके ऊपर। तो एटीट्यूड ऐसा हो रहा है ना नेट के प्लेयर्स का, खेलते झाड़ भर नहीं है और समझते पता नहीं क्या है अपने आप को। लूक शॉ को सेंटर बैक में खिलाया था, वरान के पता नहीं क्या पंगे चल रहे हैं लेफ्ट बैक से, फिर वो डेलो को खिला रहे हैं तो रेगियन को ही खिला रहे। रेगियन के आने के बाद क्रॉसेस वगैरह आने शुरू हुए वहाँ से। डेलो तो फिर जब लेफ्ट विंग से खेलता है तो बिल्कुल ही टेम्ड कर दिया जाता है ना, कुछ प्रोडक्टिव कर नहीं पाता वो आगे आगे। लूक शॉ को जब लेफ्ट बैक खिला रहा है, पहली बात तो वरान से पता नहीं क्या पंगे हो गए, इतना क्या इशू हो गया। हाँ पासिंग एंगल समझते हैं हम तेरे, कि वो तेरे को लेफ्ट फुटेड खिलाना है जो डायगनल्स खिला सके, स्विच कर सके। बट भाई जब लास्ट सीज़न तो यार खिला लिया था वरान को, राइट साइड खिलाया था, हम समझते हैं उस समय मैगवायर को। बट मैगवायर भी सही ले रहा था, उसको बेंच नहीं करना चाहिए। मतलब वैसे यूनाइटेड ने जो गोल भी खाया था अगर देखें हम, उसमें ये अपने बैन बिसाका और डेलो दोनों ही ब्लैंक वो हो गए थे, स्विच ऑफ। तो उनकी गलती में पड़ा था। सेंटर बैक्स दोनों ने बल्कि बहुत कुछ बचाया यार, लूक शॉ ने तो कितने ब्लॉक करे थे, और मैगवायर भी ठीक ही खेला था। चलो शॉप में इस बार मेरे को सबसे बढ़िया जो मैच लगा, मैंने इस पे डिस्कस करेंगे, सिटी और टॉटनहम वाला। भाई क्या मैच था यार ये भी। और उससे पहले वो वाले मैच भी बहुत सही होते हैं यार, लिवरपूल और फुलहम वाला 4-3। लिवरपूल क्या गोल मारे थे यार एलेक्जेंडर आर्नोल्ड ने, और वो मैकेलिस्टर, और फिर वो एंडो भाई साहब। वो एंडो और मैकेलिस्टर के गोल देख के लगा हमने जो 2 मिडफील्डर साइन करे इस सीज़न, माउंट और दूसरा अमरबाग, और लिवरपूल की साइनिंग देखो। मतलब ऐसी फिनिशिंग तो छोड़ो, इतने लॉन्ग रेंज में पासेस भी नहीं निकाले होंगे माउंट ने, जैसे इतने लॉन्ग रेंज फिनिशिंग कर दी वो एंडो और उसकी कल मैकेलिस्टर की। भाई क्या क्रैकिंग परफॉर्मेंस थी उनकी भी गोल्स के साथ। और फिर वो चेल्सी ब्राइटन वाला भी बड़ा सही मैच रहा, 10 मैन होने के बाद भी से चेल्सी ने ब्राइटन को बीट कर दिया था। चेल्सी भाई थोड़े थोड़े ग्लिम्सेस तो दिखा रही है, बट फिर भी इतना मैं होपफुल नहीं हूँ कि टॉप 4 पे कुछ ज़्यादा चैलेंज कर पाएगी। बट दोनों ही मैचेस शानदार थे यार, क्या कमबैक। और मतलब प्रीमियर लीग का जो पीक है ना यार फुटबॉल का, इस कोई मैच ही नहीं कर सकता। ला लीगा सीरिया तो छोड़ो, ला लीगा में भी अब जैसे कल एटलेटिको और उसका भी हुआ था ना बारसा का, उसकी भी हाईलाइट देखी। बारसा ने थोड़ा डोमिनेट करा था और चांसेस ज़्यादा बढ़िया बनाए थे। तो वही प्रीमियर लीग तो कुछ अलग ही ऑफर कर देता है यार, लिटरली हर मैचों में इतना सब कुछ देखने को मिलता है। और फिर कल देखो ये वाला मैच जो था यार, ये भी क्या सही मैच हुआ था। इसमें एंजो पोस्टकोग्लू भाई, जो ये अपनी स्टाइल मैच से पहले कह रहे थे कि वो स्टिक करेगा अपनी हाई प्रेसिंग में या चेंज कर देगा, जो उसने भाई बिल्कुल वो अपने ही उसमें अड़ा रहा। जो अपनी उनकी स्ट्रेंथ है भाई, क्यों चेंज करें, सिटी के लिए अवे में है समझ गए, सिटी के होम में खेलेंगे टॉटनहम। बट जिसकी उनकी स्ट्रेंथ है, जिस पे वो काम कर रहे हैं और जो दिख रहा है, जो और जो अच्छे से कर पा रहे हैं भाई प्रेसिंग। बट फर्स्ट हाफ में फिर भी सिटी ने काफ़ी कंट्रोल कर रखा था, और काउंटर्स पे ही कर रहे थे ये लोग ज़्यादा। और 6 मिनट में जो गोल आया सोन का, काउंटर पे ही था ये, सिटी के कॉर्नर से शुरू हुआ था। और क्या पिक किया था सोन को, और सोन ने भी, मेरे को लगा था सामने पास कर दे,
स्क्वायर नहीं कर रहा बॉल, वो शायद से जॉनसन था वहाँ पे। और जॉनसन भी इस बार कमाल की साइनिंग रही है यार, मेडिसन के साथ साथ अच्छा खेल रहा है जॉनसन भी। हाँ बट फिनिश सोन ने बहुत अच्छी फिनिश करी है यहाँ पे। और सोन ने यहाँ पे यार ये डोकू डोकू तो काफ़ी अच्छा, मतलब डोकू भी काफ़ी पेसी प्लेयर है, अच्छा रन निकाल के फिनिश भी ज़बरदस्त करी। बट फिनिश का यार एंडरसन कर सकता था क्या बढ़िया, नियर पोस्ट पे था, उसके नीचे जाने में, मतलब नीचे जाने में लेट हुआ, या पैर से ही कर सकता था वैसे तो, सीधे सीधे था ना, मतलब नीचे आके हाथ लगाने में उसमें वो लेट हो गया एंडरसन ये यहाँ पे। बट ये गोल बहुत तगड़ा था यार, सिटी के कॉर्नर से आया, सोचो इतना जल्दी ट्रांजिशन, मतलब अटैकिंग ट्रांजिशन, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। फिर ये एक इक्वलाइज़र तुरंत ही, सोन की गलती, सोन हीरो 2-0 भाई क्या कर रहा था सोन यहाँ पे, क्या डिफेंडिंग कर रहा था जबरदस्ती, पैर डाल के थाई से हुआ था, पता नहीं कहाँ लगी थी। अल्वारेस की बॉल भी मस्त थी यार। और फिर एक दो अटैम्प्ट ऐसे ही इसने लिए थे। ये तो हाई प्रेसिंग सिटी की, दोनों भाई हाई प्रेसिंग कर रहे थे, वो भी पीछे नहीं बैठ रहे थे। सिटी ने भी यहाँ पे गलती हुई थी, बट यहाँ पे इतना हाउलर हो गया था यार ये, इसने छोड़ा था। अरे अली हालांड ने कल दो दो तीन बहुत अच्छे अच्छे मिस करे थे यार फर्स्ट हाफ में ही, तो एकदम पहले ही हो गया था 12 मिनट में, तो एकदम खाली गोल में था, टैप इन रश कर गया। फिर एक यार ये कि लेफ्ट विंग से इनका एक बंदा खेला था स्पेनिश, इसका नाम भूल गया मैं, बिल शायद से, एक इसने इतना गलत किया था यहाँ पे, जल्दी से पास नहीं करा था, तो हाई प्रेसिंग में बॉल विन करी थी तुरंत रॉड्री को डिस्पोज करके। बट ये इसने पिक नहीं करा, बहुत लेट पास किया था, रॉड्री ने तो सेव कर लिया था। बट ये देखो यहाँ पे गुस्सा बड़ा मस्त हुआ था, सॉन अगला गया था। फिर एक डोकू का अटैम्प्ट था, ये वाला भी बड़ा शानदार, ये भी पोल बार में टच हुआ था ये वाला भी। और फिर ये दूसरा गोल आया था सिटी का, ये वाला, हाँ जो फोर्डन ने मारा था अल्वारेस के पास पे शायद, हाँ डोकू अल्वारेस और इन्हीं का लिंकअप था ये फोर्डन का, उनके बॉक्स के अंदर सिर्फ पैप की वही शॉर्ट पासिंग वाला गेम, इसमें तो कॉम्प्रिहेंसिवली बीट कर दिया इस मूव में, तो बहुत तगड़ा मूव था ये वाला। फिर एक ये अटैम्प्ट फोर्डन के गोल का, हाँ ये अल्वारेस का एक अटैम्प्ट आया था, ये भी बार में पोस्ट पे हिट किया था, फार पोस्ट पे। सिटी फर्स्ट टाइम में ज़्यादा बेटर टीम थी, वो तो काउंटर्स में थोड़ा गोल मार दे रहे थे ये स्पर्स, जैसे दो ही दूसरा गोल आया था ये लसेल्सो का, काफ़ी तगड़ी फिनिश थी अभी। तो फिनिशिंग तगड़ी हो ना, तो कम अटैम्प्ट्स में भी तो ज़्यादा क्रिएट अटैम्प्ट्स लिए नहीं थे इन्होंने टोटनहम ने, बट फिनिशिंग इतनी सही हो रही थी कि हर चांस जो बन रहा था उसमें बिल्कुल कैपिटलाइज करके स्कोर शीट में गोल मार रहे थे यहाँ पे। तो सिटी वाले भी चढ़े रहते हैं, तो उस बीच में कितनी स्पेस मिल गई थी बॉल विन करके। एक तो इनकी गजब ही वो खिलाता है यार, ये यूडोजी करके प्लेयर है, वो लेफ्ट बैक ब्लैक प्लेयर, लेफ्ट बैक है उसकी पोजीशन ऑन पेपर, बट वो इतना इनसाइड कट करके ऑपरेट करता है ना जब विद पोजीशन में, मतलब मिड में। वही इस बार एक टेन जो लास्ट सीजन तब भी हमको दिख रहा था कि वैन बिसाका अंदर को आता है मिड में, इनसाइड जब इन्वर्ट हो रहा है, और जब लूक शो भी इन्वर्टेड फुल बैक की तरह खेलता है तो मिड में नंबर बना के, इस बार तो दिख ही नहीं रहा बिल्कुल भाई ये चीज़, ये कर रहा है ज़्यादा पोस्टेकोग्लू। एक टेन तो पता नहीं कोशिश ही नहीं कर रहा है इस बार वैसे खेलने की कुछ, जबकि लास्ट टाइम तो काफ़ी सही कर रहे थे वैन बिसाका भी और लूक शो भी, अंदर आके जब नंबर्स ऑपरेट कर रहे थे। कल ये इनका यूडोजी तो उसने बहुत ऐसा कर रखा था बार बार। इलोसेल्सो ने काफ़ी अच्छा फिनिश भी काफ़ी अच्छा किया था यार, ये काफ़ी तगड़ा शॉट था, मतलब कोई चांस ही नहीं एंडरसन के पास। फिर एक गिलिश का टाइम था सेकेंड हाफ में, फर्स्ट हाफ में मतलब बहुत कंट्रोल थी सिटी, बट ज़्यादा वो गोल मार नहीं पाई, अपने चांसेस उनके जो बने एक दो पोल में लगे थे अल्वारेस के, बाकी फिर अटैम्प्ट तो इनके चलते रहे थे। हो ये सेकेंड हाफ में रॉड्री का चांस था, ये भी पोल में बाहर से गई थी। फिर ये आया तीसरा गोल, यहाँ पे जो कॉट कर गया यूडोजी, इसको डिस्पोजेस करा जब, इसको इनसाइड स्पेस में पास करके, एक तो बहुत रिस्की रिस्की क्या मतलब, इनका तो प्लेइंग स्टाइल अब स्पर्स का ये हो गया है कि पीछे से ही बिल्डअप करते हैं हर समय, बैकलाइन से बिल्डअप करना है, और मिडफील्डर्स को यूज़ करके लॉन्ग बॉल्स के लिए बहुत कम जा रहे थे, और लॉन्ग बॉल्स के लिए जब भी जा रहे थे तो बहुत रख के पास पिक कर रहा था इनका गोली, एकदम देख के प्लेयर्स को बहुत सही पासेस करा रहा था, ज़्यादा दूर नहीं मार रहा था। और हर बार मतलब लिटरली मैं कह रहा था भाई इतनी तगड़ी प्रेसिंग कर रही है सिटी और उनके होम में हो रहा है, तो भाई क्लियर कर ही नहीं रहे भाई, इतने ब्रेव थे मतलब बॉल पे कि नहीं है भाई, और हम हर बार ही पीछे से ही बैक बिहाइंड से ही मतलब बिल्ड करेंगे मूव, बिल्कुल मतलब यार पोस्टेकोग्लू ने बिल्कुल दिमाग में इनके बैठा रखा है ऐसे ही खेलना है, मतलब देयर इज़ नो सेकंड वे। तो इसी के चक्कर में ये यूडोजी अंदर था यहाँ पे, इसको फिर डिस्पोज कर दिया था यार, तो एकदम ही गोली के दोनों पास थर्ड गोल के लिए। और फिर ये गिलिश ने मारा था इसके कटबैक में हालैंड के, ये रॉड्री ने इसको डिस्पोज किया था ना यूडोजी को, और फिर हालैंड के
शानदार कटबैक पे गिलिश का, बहुत टाइम बाद आया गिलिश का गोल सिटी के लिए, काफ़ी मैचेस के बाद। फिर टॉटनहम का 3-3 भी यार, क्या हेडर था ये। इस बंदे का, इस प्लेयर का नाम कोलिस, मतलब टफ है प्रोनाउंस करना मेरे लिए, बट आप लोगों को पता ही है इसने क्या सही हेडर मारा था। कुलोवेस्की इतना ही जो भी है, हल्का सा मतलब थोड़ा स्ट्रॉन्ग था ये चैलेंज में इसके नए थे नए के, मतलब वो तो गोल में घुस गई वरना फाउल वॉल भी, बट वही है कि देखो बिल्कुल उसकी बॉडी में घुसा था ये, पर बहुत शानदार फिनिश थी यार ये। मतलब सिट बहुत लकी भी रहे मैं तो कहूँगा टॉटनहम वाले, क्योंकि इन्होंने हर चांस से जो जो मिले उसमें लगभग बॉल घुसाई दी थी गोल के अंदर और ज़्यादा क्रिएट किया नहीं था। बस एंड में ये ड्रॉ निकाल ले गया पोस्टेकोग्लू। फिर इसके बाद भी कोई कंट्रोवर्शियल मूवमेंट हुआ था, उसका स्क्रीनशॉट लेना भूल गया, वही जो हालैंड ने थ्रू बॉल निकाल दी थी फाउल हुआ था उस पर, बट उसने तब भी खड़े होके ग्रिलिश को, हाँ ग्रिलिश को निकाल, ग्रिलिश बिल्कुल गोल पे था, बट पता नहीं गोलकीपर वो रेफरी ने क्या किया वहाँ पे। पहले तो जब उसका रिप्ले में देख रहे हैं, पहले तो हाथ से जेस्चर कर रहा है प्ले ऑन का, फिर एकदम से सीटी मार के एकदम रोक दिया, पगला गया था हालैंड तो बिल्कुल ही इतना गाली दे रहा, फक ऑफ, पता नहीं क्या क्या। और मैच के बाद भी लसेल्सो से पता नहीं किससे भिड़ गया था हालैंड, फिर पैप भी आ गया था उससे, बट रेफरी का पता नहीं बहुत ही स्ट्रेंज डिसीजन था यार, वो समझ में ही नहीं आया। पहले खुद ही प्ले ऑन कर रहा है, फिर एकदम से क्यों रोका उसने, कुछ मतलब ऐसा तो कुछ था नहीं कि उनके प्लेयर्स, उसने सीटी बजा दिया कि उनके प्लेयर्स ले गए, मतलब क्विक फ्री किक जैसा वाला भी नहीं था ना कि उसने सीटी बजा दिया प्लेयर रुक गए उनके टॉटनहम के, वो तो पूरे मूव पे ही था, एकदम से ही खड़े हो गए, उसने कर दिया था, पास निकाल लिया। बट भाई जो भी कहो, क्या क्रैकिंग वीकेंड था यार ये प्रीमियर लीग का, इतने शानदार गेम्स और इतने बढ़िया कमबैक्स और ड्रॉज और गोल्स इतने बेहतरीन, प्रीमियर लीग देख के यार मज़ा ही आ जाता है। लगभग आधे से ज़्यादा मैचेस काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं देखने, छोटे छोटे टीमों के भी। बट अपना यार यूनाइटेड ने तो 3 पॉइंट लूज़ कर ही दिया है, बट मैं होप कर रहा था यार कि फुलहम एटलीस्ट ड्रॉ ही निकाल लेती यार, लिवरपूल ने भी एंड में आर्नोल्ड ने मार दिया तो 2 पॉइंट पीछे हो जाते अगर ड्रॉ हो जाता तो। बाकी ब्राइटन चेल्सी तो खैर नीचे हैं, ब्राइटन पास है बट चेल्सी ने हरा दिया, और इनका भी मैं चाहता सिटी ड्रॉ हो या हारे, क्योंकि मैं चाहता हूँ सिटी ना जीते यार भाई, अब आर्सेनल जीत जाए या बाकी और भी कोई जीत जाए, लिवरपूल और सिटी ना जीते, प्रीमियर लीग टाइटल अब आर्सेनल ही जीत जाए, टॉटनहम तो शायद ना जीत पाए। तो ये तो मैं चाह ही रहा था कि टॉटनहम ड्रॉ तो एटलीस्ट निकाल ले। बट भाई इस बंदे की बात करनी पड़ेगी यार, एंजो पोस्टेकोग्लू की पहले सीजन में बिल्कुल अपनी फिलॉसफी में स्टक करके वैसे ही खिलाना जैसे वो चाह रहा है, एकदम हाईलाइट मेंटेन करके, खतरनाक प्रेसिंग गार्डियोला टाइप करके बट एक डिफरेंस गार्डियोला से जब पूछा था उसने बताया कि आपके स्टाइल ऑफ प्ले में, मतलब वो आपको बहुत फॉलो करता है, तो उसने कहा कि अगर आप देखोगे तो लेफ्ट बैक, हाँ वो मेरी तरह उसके मतलब लेफ्ट बैक को वो इनसाइड लाता है, बट वो बहुत उसके लेफ्ट बैक जो कह रहा हूँ फुल बैक्स, लेफ्ट बैक राइट बैक दोनों पॉकेट्स स्पेस में भी बहुत मॉनिटर करते हैं, सिर्फ इन्वर्टेड नहीं रहते, तो वो दिखता ही है वो जिस तरीके से खिलाता है। बट मैं ये मतलब पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ कि अब जैसे अपना ये है ना एक नाम, ये अपने टाइप का फुटबॉल क्यों नहीं, ये कहता था मैं खिला नहीं पाता क्योंकि प्लेयर्स मेरे पास उस तरीके के नहीं हैं, जो चीज़ मैं आईएक्स में करता था मैं वो यहाँ नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ प्लेयर्स मेरे पास नहीं है उस तरीके के, और ना ही अकेडमी में जो यहाँ का सिस्टम है उस तरीके का फुटबॉल बचपन से यूथ से शुरू होता नहीं आ रहा है, तो वो चीज़ मैं नहीं कर पा रहा हूँ, और मेरे पास की प्लेस क्वालिटी नहीं। बट अगर आप टॉटनहम की स्क्वाड देखो ऑन पेपर, आप कंपेयर करो यूनाइटेड से, तो मेरे को तो लगता कोई भी यूरोजी वगैरह इन प्लेयर्स को देख के गया कि भाई ये लुक शो से बेटर है, या मतलब ये ऑन विद द बॉल मार्टिनेज वगैरह रोमेरो, ये इन सबसे मतलब अच्छा ये प्लेयर्स हैं जो बिहाइंड द बैक, फ्रॉम बिहाइंड और बैक लाइन से कुछ बिल्ड कर सकें। और गोलकीपर भी इनका जो है वो भी इतना बढ़िया लगता है विद द बॉल, और सेव्स तो उन्होंने से बेटर लगते हैं भाई मेरे को तो इस सीज़न भाई, अगर तुम देखना ध्यान से इसके शुरुआत से ही सेव्स, लॉरिस के बाद से जो ये आया नया गोलकीपर, इसके सेव्स बहुत तगड़े रहे हैं। उन्होंने हाँ हो सकता है इसे शायद बॉल प्लेइंग ज़्यादा अच्छा हो, बट इसके सेव्स काफ़ी अच्छे हैं, और इसकी बॉल प्लेइंग बहुत बेकार नहीं है डिगया जैसी, बट काफ़ी अच्छी है, ये भी बिहाइंड पीछे से बहुत अच्छा बिल्डअप कर लेता है। और इनके जो प्लेयर्स हैं देखो इतने कमिटेड लगते हैं, और ऊपर से पता नहीं कैसे, जैसे कॉन्टेक्ट के अंदर तो बिल्कुल ऐसा लगता है ख़त्म है टीम्स, बस कुछ एडिशनल प्लेयर्स ला के, जैसे मेडिसन जिसने बहुत डिफरेंस क्रिएट किया था, और ये जॉनसन ये अच्छा प्लेयर कर रहा है, और एक दो ब्लैक प्लेयर्स और हैं इनके, मतलब एडिशनल प्लेयर्स ने डिफरेंस तो क्रिएट किया है, बट ये जिस तरीके से खिलाना चाह रहे हैं वो खेल भी ले रहे हैं, और वैसा जैसा वो चाह रहा है, उसकी गलतियाँ नहीं कर रहे हैं। एक टेना कोशिश कर रहा है, मतलब ट्राई किया उसने पहले जो 2 उसके मैचेस है, जब लास्ट सीज़न वो कितना बुरा पी लेते हैं हम 4-0 वो तब ब्रेंटफोर्ड जैसी टीम से। बट वही मैं कह रहा हूँ कि मतलब अगर ये केस ऐसा भी हो सकता है कि शायद नहीं खेल पाते हो, बट उसको मतलब इतना ट्रेन कर करके बार बार अपने प्रैक्टिस सेशन में वही
स्टाइल खिला खिला के एडमेंट होने के नहीं, ऐसे ही खेलना है कि प्लेयर्स को एकदम दिमाग में डीएनए में बैठ चुका है कि हाँ हम ऐसे ही खेलेंगे। वो चीज़ यार इसके अंदर नहीं देखने को मिल रही और देख के थोड़ा एनवियस सा फील हो रहा है। मतलब टॉटनहम इतनी अच्छी पहली सीज़न में इतना ब्यूटीफुल फुटबॉल भी खेल दे रही ना केवल जीतना। अभी हालांकि थोड़ा सा रन वो हुआ है बट वो थोड़ी टफ टीम्स आ गई थी, लेकिन आप फुटबॉल देखो, उनकी क्वालिटी देखो गेम की, जो स्टाइल है, स्ट्रक्चर, जो ऑर्गेनाइजेशन दिखती है यार उनकी, प्रेसिंग से लेके पूरी डिफेंडिंग, रेस्ट डिफेंस देख लो, या इनकी ट्रांजिशन में गोल्स मार रहे हैं यार सिटी के खिलाफ। और क्या लोगे सिटी के खिलाफ उनके होम में ट्रांजिशन में गोल कॉर्नर से, फक इट मैन, बहुत ये बहुत ही एटिहाड में यार, वो भी उनके होम में करना। तो इतनी क्वालिटी वाइज मतलब कोचिंग कैसे फ़र्क ला देती है यार। टेन हाग भी लाया भाई, लास्ट सीज़न तक हमको दिख रहा था जब इन्वर्टेड खेल रहे थे डैलो, लूक शॉ, बैन बिसाका से सोचो इन्वर्टेड फुल बैक की तरह खिला के अंडर लैप से रन निकलवा रहा था, मिड में नंबर करे। बट इस सीज़न यार कुछ अलग ही करना की कोशिश में है, सेफ खेलना कि बस जैसे जैसे पॉइंट्स निकले, अपनी फिलोसफी इम्पोज ही नहीं कर पा रहे हैं प्लेयर्स के तरीके से। हाँ मान लिया कि स्कॉट मैकटोमिने बहुत ज़्यादा टेक्निकल प्लेयर नहीं है, बट भाई काम करके उन पर वर्क करके शायद इतना मतलब कुछ तो यार। एक तो ये इतनी मिडफील्ड की साइनिंग्स भी, अमराबाद और माउंट दोनों ही वेस्टफुल अभी तक। अमराबाद तो तब भी डिफेंसिवली चलो कुछ ऑफर कर दे रहा है, माउंट जिसको अटैकिंग वाइज लाए थे वो तो चलो छोड़ो यार। यूनाइटेड का कितना रूम है, इस बार तो मैंने इनके लिए गया था। पेप गार्डियोला बेचारा परेशान हो गया था एंड में भी बट मैं तो यही डाला था ड्रॉ, पॉइंट लूज़ करे सिटी। और अब देखो वीकेंड में नहीं, वीकडे में नहीं, वीकडे में है चेल्सी वर्सेस यूनाइटेड, वो भी देखने लायक होगा यार, क्या करेगी उसमें।